आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक लीला कथा शेयर की थी, जिसमें हमने बताया था कि वॉशरूम जाने के बाद क्या हम बाल गोपाल को जो है छू सकते हैं या फिर हमें स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये लीला कथा भी उसी की तरह, उसी का मान लीजिए एक पार्ट 2 है। और इस लीला कथा में हमें जानकारी मिलेगी कि क्या सुबह हम बिना नहाए धोए बाल गोपाल को जगा सकते हैं। देखिए, क्योंकि सबके साथ परिस्थितियां अलग अलग होती है। कोई सुबह जल्दी नहाता है तो कोई थोड़ा लेट नहाता है। किसी के घर में जो है उनके हस्बैंड वगैरह ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो पहले उनकी तैयारी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। उसके बाद जो है वो स्नान करते हैं और फिर बाल गोपाल को उठाते हैं, जगाते हैं। तो इन सब में उनको थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो वो बीमार होते हैं, जल्दी स्नान नहीं कर पाते, तो क्या बाल गोपाल सोते रहेंगे। काफ़ी सारा मार्गदर्शन है जो आपको लीला कथा के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों, 99% लोग जो है इस विषय पर गलती करते हैं, तो उन्हें भी यह मार्गदर्शन मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रूपम जी ने जो हमारे साथ ये लीला कथा शेयर की है, वो लखनऊ में रहती है और वह कहती है कि कुछ समय पहले उनके साथ यह लीला हुई थी। वो आप लोगों तक यह लीला कथा इसलिए पहुंचाना चाहती है ताकि आप लोगों से यह गलती न हो जो रूपम जी से हुई थी। रूपम जी कहती है कि यही लगभग 7-8 साल पहले उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया था। उस समय उनकी शादी नई नई हुई थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल को वो अपने संतान के रूप में सेवा करती थी, यानी उन्होंने बाल गोपाल को जो है अपना पुत्र माना था और पुत्र रूप में ही उनकी सेवा करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े ज़्यादा नियम उस समय रूपम जी नहीं जानती थी। वो कहती है कि मुझे जो कुछ भी सिखाया लड्डू गोपाल ने अनुभूतियों के द्वारा, सौपन के द्वारा और अपनी लीलाओं के द्वारा ही सिखाया था। उस समय न तो ज़्यादा वीडियो होते थे, न ही ज़्यादा लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। आज से 8-10 साल पहले रूपम जी कहते हैं वो इतना ज़्यादा यूट्यूब भी नहीं चलाती थी कि हर बात की जानकारी उन्हें मिल जाए। उनकी लड्डू गोपाल की सेवा से रिलेटेड कोई जानकारी भरा वीडियो उनके सामने आ जाए, उनका मार्गदर्शन हो जाए, इतना सब कुछ नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाती थी। इस वजह से जो कुछ भी उन्हें सिखाया सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल ने ही गुरु बनकर सिखाया। और आपने देखा होगा, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर भक्त को कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता, जानकारी देने वाला नहीं होता और ठाकुर जी ने उसे अपनी सेवा का मौका दिया है, तो वो स्वयं अपने भक्त के गुरु बन जाते हैं। अपनी लीलाओं के द्वारा, अनुभूति के द्वारा या फिर किसी को माध्यम बनाकर वो अपने भक्त को समय समय पर ज्ञान देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे अपनी सेवा से जुड़ी सारी बातें जो है वो भक्त को सिखा देते हैं। और अब तो इतनी सुविधाएं हो गई है कि हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। सभी लोग लड्डू गोपाल से जुड़े नियम जानते हैं और दूसरी तरफ काफ़ी सारी वीडियो भी लड्डू गोपाल की सेवा से रिलेटेड मिल जाती है। कहना जी अपने भक्तों का मार्गदर्शन किसी न किसी वीडियो के माध्यम से कर ही देते हैं, जैसे कि आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों का मार्गदर्शन हो जाएगा। अब रूपम जी कहती है उस समय मैं अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को जो है सुबह के समय जो सेवा देती थी, जगाती थी, उसी में अपने अनुसार ही जगाती थी, अपने अनुसार ही सेवा करती थी। वो कहती है कि मैं सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले उठकर अपने बाल गोपाल को जगा देती थी। बिना नहाए धोए, बिना स्नान किए बिस्तर से उठती थी, वॉशरूम जाती थी और वॉशरूम के बाद मैं आकर अपने बाल गोपाल को जो है उनके बिस्तर पर बैठा देती थी। जबकि हमने उस वीडियो में बताया है कि अचानक से बाल गोपाल को नहीं बैठाना चाहिए, पहले हाथों से ताली बजाकर उन्हें बहुत सारी बातें बोलती है। आप वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें बाल गोपाल को जगाना है और उन्हें किस प्रकार से कुल्ला इत्यादि कराना है। अब रूपन जी कहती है मैं डायरेक्ट बाल गोपाल को उनके बिस्तर पर बैठाकर उन्हें दूध का भोग लगा देती थी। इसी प्रकार से जब मैं बाल गोपाल को लेकर आई, उन्हें घर में विराजित किया, तो मैंने कम से कम 2 महीने तक यही रूटीन अपनाया। मैं बाल गोपाल को
उनके बिस्तर पर बैठा देती और फिर दूध का भोग लगा देती थी। इसी तरह से मैं बाल गोपाल की सेवा कर रही थी, जिसके कारण मुझे न तो बाल गोपाल की अनुभूति हुई और न ही लड्डू गोपाल के दर्शन हुए, क्योंकि मैं जो है शुद्धता का ध्यान नहीं रख रही थी और मुझे ज्ञान भी नहीं था। जब 2 महीने हो गए लड्डू गोपाल की सेवा करते करते, तो रूपम जी कहती है कि मेरे मन में यह भाव आया कि लड्डू गोपाल जो है वो तो कुछ अनुभूति कराते ही नहीं। मैं उन्हें संतान के रूप में सेवा करती हूँ, उनका इतना ख्याल रखती हूँ, उनसे इतना प्रेम करती हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल तो कुछ भी लीला नहीं कर रहे, कुछ भी अनुभूति नहीं करा रहे हैं। क्या लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति है? इस तरह का भाव जो है रूपम जी कहती है उनके मन में आ गया। उन्होंने बाल गोपाल का जो विग्रह था उसे सिर्फ एक मूर्ति मान लिया और वो कहती है कि मुझे लगा कि सब ऐसे ही बाल गोपाल को विराजित कर लेते हैं और कहते हैं कि ये अनुभूति कराते हैं, लीलाएं करते हैं और स्वयं ही भक्त को पता चल जाता है। वो कहती है कि हमारे आसपास काफ़ी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, लेकिन अब तो हर घर में ही लड्डू गोपाल विराजित है। कोई भी घर आसपास ऐसा नहीं है जिनके घर लड्डू गोपाल नहीं है। लेकिन उस समय इक्का दुक्की लोगों के पास ही लड्डू गोपाल थे और वो ही लीला शेयर करते थे, बताते थे कि हमारे बाल गोपाल ने आज ये लीला करी, हमारे बाल गोपाल ने आज वो लीला करी। तो रूपम जी कहती है मुझे लगता था कि मेरे बाल गोपाल तो न कोई लीला करते हैं न अनुभूति कराते हैं, शायद लोगों को स्वयं ही अनुभव होता होगा, ये तो एक मूर्ति है। इस तरह का भाव उनके मन में आ गया। अब यह भाव आने के बाद वह कहती है कि मैं जिस प्रकार से सेवा कर रही थी उसी प्रकार से सेवा करती रही। लेकिन एक दिन वह कहती है कि जब मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक उनकी सेवा करती रही अपने बेटे के रूप में, अब रूपम जी कहती है कि मैं एक दिन सुबह सुबह जब नींद से जागकर लड्डू गोपाल को जगाने जा रही थी। मेरा जो रूम था वो सीढ़ियों से ऊपर था और जो बाल गोपाल थे वो सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतरकर उनका मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में विराजित थे। जब मैं लड्डू गोपाल को जगाने आ रही थी तो सीढ़ियों से मेरा पैर जो है फिसल गया और मुझे चोट लग गई। तभी मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने कहा कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? तो मैंने बताया मैं लड्डू गोपाल को जगाने जा रही थी। तो उनके हस्बैंड ने भी कहा कि तुम रोज़ रोज़ ये क्या करती रहती हो कि लड्डू गोपाल को जगाना है, बैठाना है, नहलाना है, भोग लगाना है, पूजा पाठ किया करो, पर इतना भी मत घुसो कि पूजा पाठ में अपना भी ख्याल ना रखो। देखो अब तुम्हें चोट लग गई। इस तरह से वो कहकर गुस्सा करने लगे। अब रूपम जी कहती है कि मेरे मन में यह भाव आया कि शायद कोई गलती हुई होगी, तो इसी वजह से आज जो है मेरा पैर फिसल गया और मैं अचानक से गिर गई। जब रूपम जी कहती है मैंने उस दिन बाल गोपाल को नहीं उठाया क्योंकि मेरा पैर पूरी तरह से मुड़ चुका था और मुझसे हिला डुला नहीं जा रहा था। मैं अपने बिस्तर पर बैठी थी तो मेरे पड़ोस में जो रहती है मेरी सखी, वो लड्डू गोपाल भक्त है, वो मेरा पता लेने के लिए घर आई। आकर अब उसने मेरा हाल चाल पूछा तो मैंने उससे बताया कि मेरे साथ क्या घटना हुई है। तभी उसने कहा कि अरे तुम इतनी सवेरे सवेरे स्नान कर लेती हो? तो रूपम जी कहती है नहीं, मैं स्नान तो नहीं करती, मैं तो बाल गोपाल को इसी प्रकार से जगा देती हूँ और उसके बाद जो है मैं अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजकर उनका नाश्ता बनाकर उनका लंच पैक करके फिर उसके बाद नहाती हूँ, फिर बाल गोपाल को नहलाती हूँ। मैं तो रोज़ इसी प्रकार से सेवा करती हूँ। अब शायद यह लड्डू गोपाल की ही मर्जी थी कि वो अपने भक्त को एक मौका देना चाहते थे। कहते हैं कि भक्त कितना भी चाहे मन में उनके प्रति भाव न लाए, लेकिन वो एक मौका अवश्य देते हैं। हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हमें लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है और अगर हम समर्पण भाव, भक्ति और प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो प्रसन्न होकर हम पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन अगर सेवा मिलने के बाद हम लड्डू गोपाल को इग्नोर कर देते हैं कि चलो हमने विराजित तो कर लिए है, अब इतना ज़्यादा सेवा वेवा भाव में नहीं फंसना और मात्र एक मूर्ति मानकर उनकी सेवा करने लगते हैं, तो बिल्कुल भी हमें कोई अनुभूति नहीं होगी। लड्डू गोपाल के न दर्शन होंगे और न ही उनकी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन बाल गोपाल घर में आने के बाद अपने भक्त से जुड़ जाते हैं और वो इसे एक मौका अवश्य देते हैं।
क्योंकि भगवान जो है अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं। अगर भक्त समझ जाता है तो उसका सौभाग्य है, अगर नहीं समझता तो उसका दुर्भाग्य है। अब रूपम जी कहती है कि उसने मुझे कहा, अरे तुम तो बहुत अनर्थ करती हो, तुम्हारी नई नई शादी है, रात के समय तुम अपने हस्बैंड के साथ सोती हो और उसके बाद तुम लड्डू गोपाल को इस तरह से उठा देती हो बिना नहाए धोए, वो भी भगवान ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर तुम बाल गोपाल को इस प्रकार से क्यों उठाती हो? तुम तो यह एक तरह से पाप कर रही हो। लड्डू गोपाल को घर में विराजित करके तुम पाप कर रही हो। तुम्हें तो नहा धोकर ही बाल गोपाल को उठाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो सुबह बाल गोपाल को बिना नहाए धोए उठा देते हैं। लेकिन अगर बाल गोपाल को बिना नहाए धोए उठाते हैं तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। या तो आप बीमार हो, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो उस समय आप बाल गोपाल को जो है बिना नहाए धोए उठा सकते हो। अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आप उठोगे, उठकर वॉशरूम जाओगे, मुंह हाथ अच्छे से धोओगे, कुल्ला करोगे, उसके बाद गंगा जल छिड़क कर अपने ऊपर, अगर आप नहा नहीं सकते, आप बीमार हो, तो बाल गोपाल को उठाइए, उन्हें जगाइए और कहिए कि ठाकुर जी, आप मेरी परिस्थिति को अच्छी तरह से जानते हो, मैं इतनी सुबह सुबह स्नान नहीं कर सकती क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस प्रकार से प्रार्थना करके आज्ञा लेकर ठाकुर जी को जगाइए और फिर उनके पास पीने के लिए दूध रख दीजिए और कहिए कि वो जो दूध का भोग है वो ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी, मैं अस्वस्थ हूँ, कुछ समय के बाद मैं स्नान करके आपको स्नान कराऊंगी। एक तो यह नियम हो गया। दूसरा, अगर आप बुजुर्ग हो, अब आपके हाथ पांव काम नहीं करते और कोई और सेवा करने वाला नहीं है, तो उस समय भी, उस अवस्था में भी आप लड्डू गोपाल को जो है जगा सकते हो। उठिए, मुंह हाथ धोइए, मुंह हाथ धोकर उसी प्रकार से कुल्ला इत्यादि करके बाल गोपाल को जगाइए और कहिए कि हम वृद्ध हो चुके हैं, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, जितना समय आपने हमें दिया था, निरोगी काया दी थी, तब तक हमने आपकी सेवा की है, लेकिन ठाकुर जी अब हमसे क्रम सेवा नहीं होती, अब हम जाप सेवा करना चाहते हैं। तो आप बाल गोपाल को जो है बैठाकर भोग लगा दीजिए और फिर जिस समय आप स्नान करते हो उस समय आप लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिए। ठाकुर जी आपकी परिस्थिति को अच्छी प्रकार से समझते हैं। दूसरा उपाय यह हो गया। लेकिन अगर आप गृहस्थ में रहते हो और आपको अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उस समय पर आप क्या करते हो? देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो सुबह उठकर पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजते हैं, उसके बाद स्नान आदि करने के बाद बाल गोपाल की सेवा करते हैं। लेकिन आप सोचिए, आप स्नान करने के बाद आपको यही 8-9 बज जाएंगे, तो क्या इस समय तक आपके घर में जो बच्चे हैं वो भूखे रह सकते हैं? बाल गोपाल भी तो छोटे से प्यारे से नन्हे से है। जो हमारे बाके बिहारी जी है वो हमारे 9 साल के हैं। जो वृंदावन में बाके बिहारी जी है वो 9 साल के हैं और जो हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं वो उनका भी, उनसे भी छोटे हैं, बहुत ही छोटा बाल रूप है। तो हमारे छोटे से नन्हे से कहना इतनी देर तक भूखे रहेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो अगर देखिए, अगर आप रात के समय अपने हस्बैंड के साथ सोते हो और कोई संबंध बनाते हो तो आपका जो है सुबह उठकर स्नान करना अत्यंत अनिवार्य है। उस समय आप, आपके घर में देखिए बच्चा होगा, जो अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो यानी बच्चे बड़े हैं, तो आप अपने बच्चे से लड्डू गोपाल को उठवा दीजिए कि आप बेटा लड्डू गोपाल को बैठा दो और उनके सामने जो है ये दूध का भोग लगा दो। मैं आपको स्कूल भेजने के बाद और आपके पापा को स्कूल, मतलब कि सॉरी, आपके पापा को ऑफिस भेजने के बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि पहले अपने गृहस्थ में रहकर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करो, फिर आप निश्चिंत होकर ठाकुर जी की सेवा करो, ताकि कोई भी आपको रोके टोके ना कि देखो पूजा पाठ में बैठ गई है, घर का कुछ काम नहीं किया है। इससे आपको भी बुरा लगेगा और ठाकुर जी को भी बुरा लगेगा कि उनकी सेवा के लिए रोका टोकी की जा रही है। तो उसके लिए आप करिए, अपने बच्चों से लड्डू गोपाल को उनके बिस्तर पर बैठा दीजिए। बच्चे हमेशा शुद्ध ही होते हैं और उनके पास पीने के लिए दूध वगैरह रखवा दीजिए। फिर आप आराम से लड्डू गोपाल को जो है 8 बजे, 8:30 बजे, जब भी
आप फ्री हो जाए, तब आप उन्हें स्नान आदि कराकर सेवा दे सकते हो, क्योंकि आपने सुबह का भोग लड्डू गोपाल को दे दिया है। अभी लड्डू गोपाल भूखे नहीं है, तो आप भी निश्चिंत हो और बाल गोपाल ने भी भोग लगा लिया है। अगर आप स्नान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से उठिए, पहले स्नान कीजिए, फटाफट लड्डू गोपाल जी को उठा दीजिए और उन्हें दूध का भोग लगा दीजिए। अगर आप स्नान नहीं कर सकते, ये तब की बात है कि बच्चों से उठवा दीजिए। अगर आपने रात के समय कोई ऐसा कार्य नहीं किया, यानी मैं सीधे सीधे बोलती हूँ, शारीरिक संबंध वगैरह कुछ नहीं बनाया, आप स्वस्थ हो बिल्कुल, मतलब साफ सुथरे हो, तो आप भी सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर कुल्ला करके और अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर लड्डू गोपाल जी को बैठा सकते हो, उन्हें जगा सकते हो और उन्हें जगाने के बाद तुलसी पत्ता डालकर उन्हें दूध का भोग लगा सकते हो। उनका वो पहला भोग हो जाएगा और उन्हें बताइए कि ठाकुर जी, आप परिस्थिति को अच्छे से जानते हो, मैं सबको उनके कार्य पर भेजने के बाद सब काम से फ्री होकर तसल्ली से आपकी सेवा का कार्य करूंगी, कर्म करूंगी, अपना आपकी सेवा करूंगी। तब तक आप ये दूध का भोग स्वीकार कीजिए और मुझे कुछ समय के लिए अनुमति दीजिए। इस प्रकार से ठाकुर जी को प्रणाम करके दोस्तों आप उनसे आज्ञा लेकर मुंह हाथ धोकर कुल्ला करके जल छिड़क कर उन्हें सुबह का भोग देकर आप सारा कार्य कीजिए। फिर कार्य से फ्री होकर नहा धोकर आप लड्डू गोपाल को स्नान कराइए और फिर उन्हें जो है सुबह का जो दूसरा भोग होता है स्नान के बाद, वो लगाइए। तो इस तरह से परिवार में भी कोई क्लेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आप अपना उत्तरदायित्व भी निभा पाओगे और लड्डू गोपाल की सेवा भी कर पाओगे। लेकिन अगर भगवान ने आपको बिल्कुल स्वस्थ शरीर दिया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दी, तो आप कोशिश करिए कि आप जल्दी से उठकर नहा धो ले और फिर लड्डू गोपाल को जगाकर बाकी का कार्य कर ले। अगर आप स्नान नहीं कर सकते, आपको आदत नहीं है, तो फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप बच्चों से जगवा सकते हैं लड्डू गोपाल को। अगर आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं तो आप मुंह हाथ धोकर जैसे मैंने बताया उस प्रकार से कर सकते हैं। अब दोस्तों रही बात बाहर जाने की, अगर आपको सुबह सुबह कहीं जल्दी निकलना है, बहुत ही जल्दी निकलना है और आप बगैर स्नान किए जा रहे हो, बहुत जल्दी निकलना है और आप स्नान नहीं कर रहे हो और जा रहे हो, फटाफट से जा रहे हो, उस समय पर आपको क्या करना है? उस समय भी आपको हाथ मुंह धोकर इसी प्रकार से कुल्ला इत्यादि करके गंगा जल छिड़क कर ठाकुर जी को जगा देना है। उनके पास आपको 1 लोटा जल तुलसी पत्ता डालकर रख देना है और उन्हें कहना है कि ठाकुर जी, हमें जल्दी जल्दी जाना है, आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मानसिक सेवा देने का समय है। आज हम आपको मानसिक सेवा देंगे, आपका यह स्नान का जल रखा है, आप स्नान कर लेना और उनके पास भोग रख दीजिए, ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब चीज़ें रख दीजिए। अगर घर में कोई बाद से भोग लगाने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप शाम तक के लिए उनके सारा भोग रख दीजिए, ड्राई फ्रूट, कोई फ्रूट और दूध भी ढककर रख दीजिए उनके पास तुलसी पत्ता डालकर। अगर सर्दी है तो खराब नहीं होगा, अगर गर्मी है तो फिर आप दूध नहीं रखिए क्योंकि वो खराब हो जाएगा। आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और जल रख कर जाइएगा और उनसे अनुमति लीजिएगा। समय समय पर आप उन्हें मानसिक सेवा देते रहिएगा और उन्हें बोलिएगा कि हम आपको आज मानसिक सेवा देंगे। ठाकुर जी, आज हमें सवेरे सवेरे जल्दी निकलना है, आज हम अपना जो है कर्म नहीं कर सकते, आप मानसिक सेवा स्वीकार करना, आप हर परिस्थिति को जानता है। इस तरह से ठाकुर जी से आज्ञा लेकर उन्हें बोलकर आपको जैसे कि 4 बजे निकलना है, 5 बजे निकलना है और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अगर आप समय निकाल कर स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करके जा सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते, बहुत जल्दी निकलना है, कोई अर्जेंट कार्य है, तो आप इस प्रकार से भी उन्हें जगाकर मुंह हाथ धोकर अच्छे से उनके स्नान आदि का जल रख के अनुमति लेके भी जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब आप मन से करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि उनमें हम नहीं कर पाते, जैसे बीमार हो जाते हैं या फिर बुजुर्ग हो चुके हैं, नहीं कर पाते, अब शरीर साथ नहीं देता, या फिर कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि जल्दी जल्दी नहीं नहा पाते, आज देर हो जाएगी लड्डू गोपाल को, घर में कुछ काम ऐसा है, कुछ अवसर ऐसा है, इस तरह का माहौल है कि आप जल्दी से लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करा सकते, न स्वयं स्नान कर सकते, आप लेट हो जाओगे, तो उस अवस्था में आपको ऐसा करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल अस्वस्थ है,
या फिर कर ही नहीं पा सकते लड्डू गोपाल की क्रम सेवा, उन्हें स्नान इत्यादि नहीं कर सकते, तो उस दिन आप उन्हें मानसिक सेवा दीजिए। उसमें भी लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं, कुछ नहीं कहते। ये सारी चीज़ें भी रूपम जी को उनकी सहेली ने भी बताई, और जब उन्होंने हमसे बात की तो हमने भी उन्हें यही सब बातें बताई। तो इस प्रकार से जो है आपकी दुविधा दूर हो जाएगी दोस्तों। अब रूपम जी कहती है कि ये सब बातें जानने के बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, और वो कहती है कि मैंने ठाकुर जी से माफ़ी मांगी और शायद ठाकुर जी मुझे एक मौका देना चाहते थे। उसके बाद से वो कहती है कि हर रोज़ वो सुबह उठकर पहले स्नान करती है, और स्नान करने के बाद ही बाल गोपाल को जगाकर भोग लगाने लगी, उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे लड्डू गोपाल की कृपा हुई, उन्हें अनुभूति होना शुरू कर दिया। एक बात और दोस्तों, काफ़ी भक्त जो है ये सोचते हैं कि उन्हें लड्डू गोपाल स्वप्न में दर्शन नहीं देते, तो अपने मन से यह वहम निकाल दीजिए। देखिए, हम इस संसार में रहते हैं, हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें होती है दिन में कि हमारा जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, वो रात के समय सोते वक्त भी हमारा जो दिमाग है वो शांत नहीं होता, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। दिमाग में इतनी सारी टेंशनें होती है, घर परिवार की, अपने जीवन की बहुत सारी उलझनें होती है, तो ऐसे में कभी कभी हमें दर्शन नहीं होते लड्डू गोपाल के स्वप्न में। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि लड्डू गोपाल दर्शन नहीं देते, वो प्रसन्न नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अनुभूति होना, उनकी लीलाओं को महसूस करना, उनकी उपस्थिति घर में महसूस करना, उनकी अनुभूति को महसूस करना, लड्डू गोपाल के प्रति मन में प्रेम का उमड़ना, उनके प्रति भाव आना, ये सब ही लड्डू गोपाल की सबसे बड़े संकेत है, जिनसे हमें पता चल जाता है हमारे बाल गोपाल हमारी सेवा से प्रसन्न है। अगर आप पूजा करते हो, आपकी जोत पर थोड़ा सा भी फूल आ जाता है, तो आपको आभास होना चाहिए कि बाल गोपाल प्रसन्न है, उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि देखो, हमारी जोत पर जो है फूल बन रहा है, वो एक संकेत होता है। जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो वो प्रसन्न होकर हमें हमारी जोत पर फूल बना देते हैं, बड़ा प्यारा सा। वो फूल किसी भी आकृति का हो सकता है, कमल का हो सकता है, ओम की आकृति का हो सकता है, चंद्रमा की आकृति का हो सकता है। तो मन से यह वहम निकाल दीजिए कि स्वप्न में अगर दर्शन नहीं दिए तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उनकी अनुभूति होना ही सबसे बड़ा उनका प्रसन्न होना है। उनको महसूस करना ही सबसे बड़ा उनका प्रसन्न होना है। उनका सबसे बड़ा संकेत यही होता है, जब वो हमें कोई लीला करके दिखाते हैं हमारे साथ, और हमें अनुभूति हो जाती है कि ये मेरे लड्डू गोपाल की लीला थी। और उचित समय आने पर आपको स्वप्न में धीरे धीरे उनके दर्शन भी होने शुरू हो जाएंगे। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ उन्होंने आपका मार्गदर्शन कर दिया है कि अगर ठाकुर जी ने आपको बिल्कुल स्वस्थ शरीर दिया है, निरोगी काया दी है, तो आप इस समय का फायदा उठाइए और जितनी कर सकते हो ठाकुर जी की सेवा कीजिए। स्नान करके सुबह जब जल्दी उठकर स्नान करोगे तो खुद ही आनंद आने लगेगा। अगर नहीं कर पाते तो किन किन परिस्थितियों में किस किस प्रकार से ठाकुर जी को जगाना है और उन्हें पहला भोग देना है, यह सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। लेकिन अगर मैं फिर कहूँगी, आप स्वस्थ हो और आप स्नान कर सकते हो, आपके साथ कोई समस्या नहीं है, तो आप जरूर ही स्नान करके लड्डू गोपाल को जगाइए, वो सबसे अच्छा है। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक अवश्य कर देना, इसे शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई मार्गदर्शन के साथ, बाल गोपाल की प्यारी सी लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।